होता है। इसलिए बेटे हों या बहू, महाराज जी का यही आदेश है, महाराज जी का यही परामर्श है कि अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना सीखें, उनके सुख दुख के सहभागी बने। सिर्फ अपना स्वार्थ न देखें, सिर्फ अपना भोजन न देखें, सिर्फ अपना ही कपड़ा न देखें, सिर्फ अपना ही कमरा न देखें। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप दूसरे के दुख में सम्मिलित होंगे तो फिर और लोग आपके दुख में भी हाथ बटाने के लिए आपके साथ आगे आ जाएंगे। महाराज जी बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाला है, इतना मुझे विश्वास है। मित्रों, अगर ये बातें तो आप सुन ही रहे हैं, अपने जीवन में अपनाइए। और किसी भी तरह की समस्या है तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उन नंबर्स पर संपर्क करिए, महाराज जी से सीधे बात कीजिए और अपनी समस्याओं का निराकरण पाइए। आइए आगे का प्रश्न करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, दिन 7 हैं, वार 7 हैं और ग्रह 9 हैं, तो ऐसा क्यों कि दिन 7 हैं और ग्रह 9, और इनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव है? जैसे 7 दिन और 7 ही दिनों के हिसाब से 7 ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, और 2 ग्रह जैसे मैंने आपको बताया था, राहु और केतु। ये अमृत पीने के कारण अमर हो गए। जब भगवान मोहिनी रूप धारण किया और सुरभानु नाम के देते थे, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका सिर धड़ से अलग किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम देवताओं के रूप में पूजित हो गए। तब से इनकी गणना 9 ग्रहों में आ गई। पूरे 9 ग्रह हो गए और 9 ही ग्रह में अलग अलग हर ग्रह की एक प्रधानता दी गई है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत एक अपना प्रभुत्व होता है। तो सूर्य आत्मा का कारक हो गया, चंद्रमा मन का कारक हो गया। नहीं, सूर्य अगर जिसका सूर्य बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, उसकी आत्मा बलिष्ठ, वो निडर होगा, वो तेजोवान होगा, राजनीति में प्रखर होगा। जिसका सूर्य की राशि है सिंह, सिंह राशि वाले डरते नहीं है, निडर होते हैं, झगड़ेलू भी होते हैं, कभी कभी झगड़ा भी, उनका क्रोध तेज होता है, करते नहीं है, शांति बैठे। सिंह का जो स्वरूप है वो सिंह राशि के अंतर्गत आएगा। शेर बैठा है और जब उसको गुस्सा आएगा, खड़ा होगा, फिर वो किसी के, ये वो आत्मा का प्रतीक है। दूसरा आ गया चंद्र। चंद्रमा मन का कारक है। व्यक्ति के जो मन में उतार चढ़ाव चलते हैं, अगर हमने नोटिस किया हो तो 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। ऐसे ही हमारे मन में, जैसे चंद्रमा का जो उतार चढ़ाव चलता है, तो अंधियारा और उजियाला, शुक्ल पक्ष में जिसको अपन उजियाला कहते हैं, और कृष्ण पक्ष अंधेरा रहता है, वो अंधियारा पक्ष कहता है। ऐसे महीने में 15 वो हमारे 30 दिनों में हमारे मन में भी यही रहता है। 15 दिन मन प्रसन्न रहेगा, 15 दिन मन दुखी रहेगा। ये चंद्रमा से सूर्य चंद्र। तीसरा आ गया मंगल। मंगल जो है ये मज्जा का प्रतीक है। हमारे अंदर जैसे जितनी जैसे हड्डी है, चमड़ी है, मांस, मज्जा, जो अपने रक्त है, ये सारी चीज़ों का हमारा अभी पूरा प्रतिनिधित्व ये ग्रह ही कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा से रक्त है, वो शीतल है, जल है, तो जो रक्त बह रहा है हमारे अंदर, ये चंद्रमास। सूर्य हड्डी का प्रतीक है, मंगल मज्जा का प्रतीक है। मंगल के बाद में आ गया बुध। बुध बुद्धि का दायक है। गुरु ज्ञान का दायक है। शुक्र काम वासना का। शनि दुख और सुख का। आप जो कर्म कर रहे हैं, इसका आपने जो कर्म किए हैं उसका फल देने वाला वो है शनि महाराज। तो ये 7 ग्रह थे ये, और 2 राहु और केतु। राहु मस्तिष्क है, मस्तिष्क मुखमंडल, एक दिमाग से संबंधित या मुख से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो राहु की हो गई।
और केतु धड़े शरीर है। इन दो ही ग्रह कैसे हैं जिनकी कोई राशि नहीं है, दूसरों के हिसाब से जिसकी राशि में बैठते हैं उसके हिसाब से कार्य करते हैं। जिस दूसरे ग्रह के हिसाब से उसके हिसाब से ऊंच नीच का फल देते हैं राहु और केतु। केतु का गुरु के समान फल देता है केतु किसी का बहुत अच्छा हो तो वो बहुत आध्यात्मिक और कुछ ऐसी गुप्त विद्याओं को प्रदान करता है केतु। नौ ही ग्रहों के अपने अपने प्रभाव हैं, अपने अपने बल हैं, और जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में वो अपने भाव पर विराजमान रहते हैं, ऊंच के, नीच के, मूल त्रिकोण के, भाग्येश होकर, पंचमेश होकर, लग्नेश होकर, जैसा वो बैठेगा वैसा उसका भाव, उसका फल देता है।